सर नेक्स्ट वीक से मिड शुरू होने वाले हैं सर, उसका थोड़ा गाइड कर देंगे। So this is the answer. 10 raised to power 0 is equal to 2 minus x. Now the next question we will do after question number 5. We will do question number 6. 2 upon 3 log x square plus 1. Question number 6. Is equal to 1 over 5. Two over 3 log x square plus 1 is equal to 1 over 5. First of all, 2 over 3 will be shifted on that side. It will become log x square plus 1. 1 over 5 will be divided by 2 upon 3. It will become 3 upon 2 multiplied by 3 upon 2. 2 upon 3 उस तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करने पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 upon 2. So log x square plus 1 is equal to 3 upon 10. आप log को खत्म करके एक्सपोनेंशियल में करें तो इसका बेस 10 है, तो 10 raised to power 3 upon 10 is equal to x square plus 1. ये हमारे पास आंसर है. 10 raised to power 3 upon 10 is equal to x square plus 1. इस तरह अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Two plus log ln x minus 4.5 is equal to 4. Is equal to 4. पहले 2 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे. It will become ln x minus 4.5 is equal to 4 minus 2. ये 2 उस तरफ चला जाएगा minus 2. So 4 minus 2 का आंसर 2 आ जाएगा. So ln x minus 4.5 is equal to 2. ln को खत्म करने के लिए हम e के बेस पर ले आएंगे. e raised to power 2 is equal to x minus 4.5. ln में जो है बेस e होता है. ln का बेस e होता है, तो ln जो है ये इसके बेस e है, तो e raised to power 2 is equal to x minus 4.5. ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा. क्वेश्चन नंबर 10. ln x plus 1 upon x is equal to 3.5. ln x plus 1 upon x is equal to 3.5. Question number 10.
ये होल के साथ ln है भाई, ऊपर वाले के साथ नहीं है, होल के साथ है, ये लाइन से पहले लिखा हुआ है, यानी होल के साथ है, इक्वल टू 3 और यहाँ ब्रैकेट भी उसने दे दी है। और ब्रैकेट ना भी देता तो भी अंडरस्टूड है, क्योंकि लाइन से पहले लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। लाइन के ऊपर होता तो इसका मतलब x+1 के साथ होता। तो ln खत्म करके e की पावर में आ जाएगा e⁻³ इज इक्वल टू x+1 अपॉन x। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ये सब ln एक तरफ है, बाकी दूसरी नंबर है दूसरी तरफ, तो e की पावर में चले जाएंगे। अच्छा, तो बेटा e की पावर में चले जाएगा, तो e⁻³ और log होता तो 10 की बेस पर, ln है तो e की बेस पर, e⁻³ इज इक्वल टू x+1 अपॉन x। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले उसने कहा सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। ये जो अभी तो 1 से 10 तक किए, इनको हमने सॉल्व करना था, तो हम ये 10 वाले कर लेते हैं। चले साल, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 11 में है, 11 में सॉल्व करने थे, तो ये 1 से 10 तक, तो हम इनमें से कुछ को कर लेते हैं। जो 3 हमारे में मौजूद है इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम e⁻³ फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड विद योर कैलकुलेटर e⁻³ सर मेरे पास 33.11 आ रहा है। 33.11 आ रहा है। जी 39, सर। हाँ मेरे ख्याल से तकरीबन ऐसे ही होगा। बाकी यस सर 33, यही आ रहा है 33.115। ये हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ यहां तक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें उनको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो दैट इज इक्वल टू x+1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.115 इंटू x, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x+1 आ जाएगा। x को इस तरफ ले आए, सो 33.115 x माइनस x इज इक्वल टू 1। सर वो डोर की रिफ्लेक्शन आ रही, नजर नहीं आ रहा उस तरफ, अच्छा, राइट वाली साइड पे ना। हाँ हाँ देख रहा हूँ बेटा, एक मिनट। तो भी या ब्रदर, तो पढ़ रहे हो। यहाँ यार आज गलती से उड़ी है। यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। 5/5 So 33.115 x माइनस x इक्वल टू 1 आ गया।
माइनस करेंगे 32.115x हो जाएगा इक्वल टू 1। अब 1 को 30 फिर मसला है, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 32.115 x इज इक्वल टू 1। अब 32.115 से 1 को डिवाइड कर दें तो x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 32.115 divided, you will get the answer 0.031. 0.031. 0.031। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई भाई, सॉल्व हो गया ये। So this has been solved by for x 0.031, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। तो इसी तरह हम ये क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो हम इसको क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। यहां तक हमने कर लिया था, हम यहां कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसको आगे करते हैं। पहले e रेज़ टू पावर 2 फाइंड आउट करेंगे। फाइंड e रेज़ टू पावर 2। सर 7.38 7.38 9 9 एटलीस्ट 3 डेसिमल तक आंसर दिया करें भाई। इक्वल टू जी जी सर। x माइनस 4.5। 4.5 को इस तरफ ले आए तो 7.389 प्लस 4.5 इज इक्वल टू x। इनको ऐड कर ले, 7.389 को 4.5 से तो 11 12 11.889. तो x इज इक्वल टू 11.889। ये आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का हमने वो आंसर दिया था, x इज इक्वल टू 0.031, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 11.889। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक हमने कर लिया था, अब हम इसमें इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना था फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। अब इसको भी 10⁻³ हम इसको करेंगे। पहले इसको सॉल्व करें, 10⁻³ का आंसर निकालें। इवैल्यूएट 10⁻³/10।
इसको इवेल्युएट करें भाई। कैसे करेंगे? पहले 10 लिखें आप, फिर एक्सपोनेंट, फिर ब्रैकेट, फिर 3, फिर डिवाइड, फिर 10, फिर ब्रैकेट और फिर आंसर या इक्वल। ये 3/10 ब्रैकेट डाल के करेंगे तो ये सही आंसर आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। सर मेरा आ रहा है 1.995। 1.995 ठीक है, 1.995 इसका आंसर आ गया भाई, इक्वल टू, बाकी किसी से कंफर्म करवा रहे हैं अगर करना है जी तो। वो हाँ मेरा तो खुद ही कर देंगे ये लोग कंफर्म, जिसका भी अगर इससे डिफरेंट होगा तो फौरन कंफर्म कर देगा। देख लीजिए बेटा, अगर डिफरेंट है तो आप बता दीजिए, नहीं है तो फिर ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सर की ये वैसे सही वैल्यू आ होगा गई, मेरा। और 1 को इस तरफ ले आएंगे हम, माइनस कर देंगे। 1 माइनस 995 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ गया। इसमें से 1 में से ये माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल बिकम 0.995। अब इसका स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में। तो 0.995 का स्क्वायर रूट ले ले और प्लस माइनस लिखते हैं। जी बेटा, सर स्क्वायर रूट लिया है तो आ रहा है 0.997। ठीक है, 0.997 इसका आंसर आ गया, प्लस माइनस 0.997 इज द आंसर, प्लस माइनस 0.997 इज द आंसर। सुहेब बेटा इसको बंद कर दिया करो तुम, क्योंकि जी तुम्हारे सर साइड मैं कैलकुलेटर चेक कर रहा था सर, एक मिनट क्योंकि सर। तुम्हारी साइड पे शोर बहुत है। यस सर वो फैन का आ रहा है, सॉरी सर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 1 से 10 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको सॉल्व करना था एक्स के लिए। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 6 था हमारे पास, 9 था और 10 था, ये मौजूद थे, ये हमने सॉल्व कर लिए। इस तरह बाकी भी करने हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस किस्म के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पिछली एक्सरसाइज है, पिछली से पिछली एक्सरसाइज में इक्वेशन वाले में फिर दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्ट 3 इज इक्वल टू 7 into 10 raised to power x। मोहम्मद खिजर नवाज।
Okay. Question number 12, A part. Three is equal to 7 into 10 raised to power x. पहले 7 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें सिर्फ उसका 10 raised to power x रह जाए. सो 10 raised to power x सिर्फ रह जाएगा उस तरफ, और इस तरफ 3 7 को इस तरफ ले आएंगे, 3/7 हो जाएगा. तो अब हम इसको लॉग ले लेंगे दोनों तरफ. चाहे तो उसको पहले सॉल्व कर ले फिर लॉग ले लें, या डायरेक्ट लॉग भी ले सकते हैं. सॉरी x है, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ. ये हो जाएगा log ऑफ 10 raised to power x इज इक्वल टू log ऑफ 3/7 होल का लॉग. ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू log 10 और इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये log 3 माइनस log 7 हो जाएगा. जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनके लॉग सेपरेटली माइनस हो जाते हैं. ये रूल हम अप्लाई करेंगे. और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग प्लस हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इंडिविजुअल लॉग्स होंगे, नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उनके लॉग सब्ट्रैक्ट होंगे. अब वैल्यू पुट कर दे x, log 10 1 होगा, log 3 लिख दे कितना है, और माइनस log 7 0.477 0.477 और माइनस log 7 0.845 845. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे. x इंटू 1 विल बी x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे. minus 0.368 0.368. ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, ये x की वैल्यू आ गई. इस तरह हमने इनको सॉल्व करना था. ओके हम इसमें से अब क्वेश्चन नंबर 5 कर बी पार्ट करते हैं. 5 इज इक्वल टू 12 e raised to power x. सर मिड के बारे में बता दें. जी बेटा, मिड जो है आपका भी मेरे पास शेड्यूल तो आया नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह होगा. नेक्स्ट वीक में मिड होगा आपका. और तो चैप्टर 4 तक ही आएंगे. जो हम आज तक पढ़ेंगे वो आज तक पढ़ेंगे वो सब आएगा. ओके सर. जो कुछ हम आज तक पढ़ेंगे वो सब आएगा. और टाइम सर पीरियड कितना पैटर्न होगा? भी बता दें. जी सर पैटर्न टाइम भी बता पीरियड. दें. पैटर्न बेटा 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 2 घंटे का टाइम होता है पेपर का, और 1 घंटा शायद आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा अपलोडिंग के लिए. तो कोशिश करें वो 3 घंटे आप इसमें पेपर सॉल्व में ना गुजार दें. पेपर का टाइम 2 घंटे होता है, बस 2 घंटे में ही उसको कोशिश करें करने की. वो 1 घंटा आप सिर्फ पेपर अपलोडिंग के लिए रख लें. उसको उसमें कन्वर्ट करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर उसको आपने अपलोड करना होगा. सर पांचों सवाल एक साथ Alright, पीडीएफ sir. में कन्वर्ट करके अपलोड करें. जी 500 सवाल एक साथ करिए जी. पेज पे डिपेंड करता है ना बेटा, एक एक पेज आप उसको करेंगे ना कन्वर्ट. ओके सर. ये 5 क्वेश्चन जितने पेज पर होंगे आप उतने पेज को पहले आप इमेज बना लेंगे, इमेज Yes, को sir. पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे. या अगर और कोई एक आपके पीडीएफ पास सेंड कर देंगे. डायरेक्ट वो है आपके पास, अगर को जो डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करती है तो वो आप वो एपीपी ऐप यूज कर ले. ओके सर. वरना तो मैं तो यही करता हूँ, पहले उसका इमेज बनाता हूँ, इमेज के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और उसको एक फाइल Okay, बना sir. के उन सबको फिर तरतीब के साथ एक फाइल बना के
उनको जो है फिर मैं वो अपलोड कर दूंगा, फाइल वाले जी सर, आप ये या ऐसे फाइल हो वाले। जाएगा। तो इस तरह हो होगा। जाएगा सर। तो कोशिश यही करें अच्छा बेटा सर, कि एमसीक्यूज आएंगे? नहीं बेटा, एमसीक्यूज नहीं होते हमारे मैथमेटिक्स में। ओके सर। मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज नहीं होते, तो वो आपने अपलोड करने। लेकिन बस असल चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट है आपकी। आपने ओके सर। टाइम से आए, टाइम से जाए। अब मैंने अभी क्विज में लिया, बाद आधे घंटे का क्विज था, लोग 20-20 मिनट लेट वो शामिल हो रहे हैं उसमें। अब जब 20 मिनट लेट आप ज्वाइन करेंगे तो 10 मिनट आपके पास रह गए ना। अब उसमें आप उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, या आप अपलोड करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो टाइम मैनेजमेंट सबसे वो है। और आपको पता है कि हम यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कभी नेट नहीं है, कभी पावर नहीं है, कभी क्या नहीं है। तो इन सब के लिए आप पहले से तैयारी करके रखें। इन सब के लिए आप पहले से तैयारी करके रखें। उस वक्त ये ना हो कि सर वो तो मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा, मैं कैसे अपलोड करूं, या मेरी तो पावर चली गई, लोड शेडिंग हो गई, अब मैं कैसे सब उसके लिए। अब जी मेरी पावर गई हुई है, आप देख रहे हैं ना, लाइट डिम हो गई है। तो तकरीबन 10 बजे हमारी लाइट चली जाती है, पावर। तो लेकिन ये चूंकि ये है मेरे पास लैपटॉप है, तो उसकी बैटरी काम कर रही है। 10 बजे से पावर नहीं है, तो 1.5 घंटा मुझे 8:40 तक 11:40 तक पढ़ाना है, तो 1:40 जो है वो बगैर पावर के पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए देख रहे हैं थोड़ा सा बोर्ड डिम हो गया है, और इसलिए डोर जो है ना मैं ओपन करके रखा हुआ है। तो सर क्लास टाइमिंग में ही होएगा मिड का पेपर? नहीं नहीं बेटा, वो उसका एक शेड्यूल होगा। तो ओके आपको सर। शेड्यूल मिलेगा, और किस डेट को होगा, और जरूरी नहीं है इन्हीं डेट्स में हो, मंडे ट्यूसडे हो सकता है किसी और डेट में हो। तो वो ओके सर। डेट भी होगा, टाइम भी उस पर लिखा होगा। सर क्लासेस होंगी हमारी जैसे हो रही हैं? नहीं नहीं, उसमें नहीं, मिड टर्म में नहीं होगा। ओके सर। मिड टर्म में नेक्स्ट वीक मिड टर्म है, तो आपकी कोई क्लास मिड टर्म में नहीं होगी नेक्स्ट वीक में। ओके नेक्स्ट सर। वीक में सिर्फ आपका मिड टर्म ही होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करनी है आपने, और पावर और इंटरनेट का मैनेजमेंट करना है। आपके पास दो डिवाइसेस होते हैं, एक लैपटॉप भी है और दूसरा आपके पास मोबाइल भी है। आप किसी से भी कर सकते हैं। मोबाइल की तो बैटरी, आप मोबाइल को भी चार्ज कर रखें और उसको भी, लैपटॉप को भी चार्ज करके रखें। और इंटरनेट का जो मसला है उसको भी आप करके रखें, डाटा कनेक्शन पे करके रखें। ज्यादा करना नहीं है, बस आपने ओपन करके 5 क्वेश्चन नोट कर लेने, पहले नोट करके उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दें। आपको बंद कर दें चाहे तो नेट, जब सॉल्व हो जाए फिर उसको कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको वो अपलोड कर दें, फिर ऑन करके कर लें। तो ये तरीका होता है, जितना जल्दी करेंगे उतना आसान से होगा। आखिर में करेंगे, एक तो वैसे ही जब आखिर में होता, टाइम नहीं होता, आदमी हर चीज भूल जाता है, गलत सलत होने लगती है, ये याद रखें। वो ऑटोमेटिकली गलत होने लगती हैं। दबाना कोई बटन होता कोई, दब कोई बटन जाता है। तो इतने जितना जल्दी करेंगे आप, कम कर ले क्वेश्चन, लेकिन विद इन द टाइम कर ले। 2 घंटे में कर लें आप, कम कर ले क्वेश्चन। जरूरी नहीं है 5 के 5 करें, आप 4 कर लें, 3 कर लें, जितने हो सकते हैं उसके नंबर तो मिले। ऐसा तो ना हो कि अपलोड ही नहीं हो रहा, कर तो पूरे लिए लेकिन अपलोड नहीं हो रहा। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने। असल बच्चे इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट में मार खाते हैं। ओके बेटा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका 5 इज इक्वल टू 12 e रेज़ टू पावर x। पहले 12 से डिवाइड कर देंगे, तो e रेज़ टू पावर x विल बिकम 5/12। e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5/12। 0.417. हाँ, चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, 0.417 यूं भी कर सकते हैं, या हम यूं भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट, जैसे हमने इसमें 3/7 को सॉल्व नहीं किया था, डायरेक्ट हमने लॉग ले लिया था। डायरेक्ट हमने लॉग ले लिया था, log 3 माइनस log 7। इस तरह इसमें भी log 5 और ln, ये ln लेना पड़ेगा हमें, log 5 और log 12 आपने सॉल्व कर लिया, हम इसका log ले लेंगे, ln ले लेंगे। तो ये ln e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू ln 0.417। कैमरा थोड़ा नीचे कर लें। अच्छा बेटा,
ln e रेस्ट टू पावर x, e की पावर बेस में है तो हमें ln लेना पड़ेगा, e की बेस में नहीं है, नंबर से है तो हमें log लेना पड़ेगा, ये याद रखिए। तो 0.417 यहाँ माइनस 0.874 ये x इस तरफ कर देंगे और ये ln e आ जाएगा माइनस माइनस 0.875 माइनस 0.875, ये आ गया। ln e 1 होता है, ln e क्या होता है, 1 होता है, तो इसका 1 ले लेंगे तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 0.875, ये x का आंसर आ गया, क्योंकि ln e 1 होता है, 1x इंटू 1 विल बी इक्वल टू x, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एफ पार्ट कर लेते हैं। 80 इज इक्वल टू 25 प्लस 1.5 रेज़ टू पावर x। ट्वेंटी फाइव प्लस 1.5 रेज़ टू पावर x। पहले 25 को उस तरफ ले जाएंगे। इस किस्म का क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। सर कैमरा सॉरी, वन 1.5 रेज़ टू पावर x। 80 minus 25 will be 55. So 1.5 raised to power x is equal to 55. log ले लेंगे दोनों तरफ, log 1.5 raised to power x is equal to log 55. x से मल्टीप्लाई कर दें, x log 1.5 is equal to log 55। दोनों तरफ log ले लें आप, log 1.5 पहले बताएं, x into 1.5 का log 0.176 0.176 इक्वल टू log 55 बता दे, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.740 1.740। ओके, अब ये x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा डिवाइड कर देगा, तो x विल बी इक्वल टू 1.740 डिवाइडेड बाय 0.176। क्या आंसर आ जाएगा? 9.886 x is equal to 9.866। This is the answer. 886 886, sorry. x is equal to 9.886, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जी पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी पार्ट 20 इज इक्वल टू 40 इंटू 1 माइनस 0 ई रेस्ट पावर माइनस टी। जी पार्ट इसी क्वेश्चन का। G part 20 is equal to 40
into 1 minus e raised to power minus t.